आज बात करते हैं मैसूर की। मैसूर में बीबी आयशा हॉस्पिटल है और वो वफ़ की ज़मीन पर बनाया गया हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में तकरीबन 100 से ज़ायद बेड हैं और लगातार ये पिछले कोविड वेव में बहुत ही शानदार काम किया है। इसमें कई लोगों को इलाज किया गया है। कोरोना वायरस का इलाज यहाँ पे होता रहा है। अचानक कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने इसे ताला लगा दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं था और कोई रेंट जो है पेंडिंग था। पहली बात तो ये है कि रेंट पेंडिंग था और रेंट दिया भी गया है। हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की इस अस्पताल के जो ज़िम्मेदार हैं इकबाल साहब, उनसे हमने बात की। इकबाल साहब का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 14 लाख के करीब करीब रेंट दिया है, किराया दिया है। इसके बावजूद भी बगैर किसी इत्तला के अचानक उनका अस्पताल बंद कर दिया जाता है। अब अस्पताल बंद करने के लिए कोर्ट की तरफ से कोई एविक्शन ऑर्डर नहीं था और कोई नोटिस मैनेजमेंट को नहीं दी गई थी। अस्पताल बहरहाल बंद हो गया, सीज हो गया। अब कोविड-19 का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ज़रूरत है वहाँ के लोगों को अस्पताल की। ऐसे में वक्फ बोर्ड उसे ताला लगाकर बैठा हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसे अस्पताल को इस्तेमाल में लाए? अब मैसूर में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, वहाँ पे बेड नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे हालात में वक्फ बोर्ड जो है उसे ताला लगा के बैठा हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं? कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड एक नोटिस, एक सर्कुलर जारी करता है कि वक्फ के इदारे कोविड-19 के मामले में मदद करें और इसे इस्तेमाल में लाएं, और ख़ुद जो है एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी वाला अस्पताल जो है आप ताला लगा के बैठे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे हालात में मैसूर के लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है उस अस्पताल को दोबारा शुरू करने के लिए। मामूली बात को लेके अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपने रेंट क्यों लिया? इतना 13-14 लाख रुपए का रेंट कैसे आपने ले लिया? एग्रीमेंट अगर नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट बनाइए। फलाह के काम के लिए है वक्फ के इदारे। अगर उसमें फलाह का काम नहीं हो रहा है, मुफ्त मुफ्त सर्विस देने की कोशिश कीजिए। हम इस सिलसिले में और भी तफसीली जानकारी आपको देंगे। हाल ही में मैसूर में एहतजाज भी हुआ है इस सिलसिले में, और उसके अलावा हम बात करने की कोशिश करेंगे अस्पताल के ज़िम्मेदार इकबाल साहब से, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। अस्सलाम। मैं जी शाहिद काजी बोल रहा हूँ सलाम टीवी से। जी। मेरे एक दो सवाल थे, ये मैसूर के बीबी आयशा हॉस्पिटल के ताल्लुक से। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि हाल ही में जो है उसे वक्फ बोर्ड की तरफ से सीज कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। तो जो मैनेजमेंट है उनका सवाल ये है कि बगैर नोटिस के, बगैर कोर्ट के ऑर्डर के जो है इन्वेक्शन ऑर्डर के वो हॉस्पिटल को ताला लगा गया। तो क्या बेस पे उसे ताला लगाया गया? जो है वो वक्फ इंस्टीट्यूशन की जगह थी, बिल्डिंग थी जी। वो जो है किराए पर, वो बीबी आयशा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले वो किराए पर, तो लीज एग्रीमेंट हुआ था। लीज एग्रीमेंट खत्म हुई के बाद उन्होंने एविक्शन को कमिटी वाले नोटिस दिए। उसके नोटिस के ऊपर उन्होंने कोर्ट गए थे। कोर्ट में वो एविक्शन ऑर्डर हुआ। अच्छा, पहले तो कोर्ट से ऑर्डर हो गया या पहले हुआ था। उसके बाद वो डिस्पोज हुए के बाद इससे हमें एविक्शन तो ऑर्डर हमें करे, एविक्शन नोटिस से। उसके तहत एविक्शन का कार्रवाई वो हो को है, वो सील हुई। उसके बाद वो जो है रिन्यूअल के वास्ते कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और एक बार बीबी आयशा वाले मैनेजमेंट वाला हाई कोर्ट को गए। हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दिया कि हॉस्पिटल रहने की वजह से मैनेजमेंट वाले बैठ को क्या है सो इसके तवज्जो दो, ये हॉस्पिटल के इसके से कैसा ये कर सकती हैं बोल को एक कोर्ट डायरेक्शन दिया। उसके तहत मैं बीबी आयशा के हॉस्पिटल के मैनेजमेंट एज वेल एज इनको वक्फ इंस्टीट्यूशन वाले को, दोनों को भी बुला को 1 से 2 बार मैं मीटिंग कर को वो जो है उसे क्या है सो एज पर दी जो ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट करे, वो ऑब्जर्वेशन के तहत उनको क्या हो सकता है वैसा हमारे इंस्टीट्यूशन वाले सहूलत करो। उनके साथ ये जो है लीज एग्रीमेंट रिन्यू कर सकती हैं करको मैं उनको मैं बैठा को दोनों को भी बातचीत कराया। उसके बाद वो इसका किराए की बात है। किराए की बात 44,000 रुपीज हमें दे रहे थे, किराया ज्यादा होता है क्यों बोले। एज पर द लीज एग्रीमेंट जो है वो जो प्रिवेलिंग रेट जो है, जगह की रेट जो है वो हिसाब से लीज अमाउंट या रेंट अमाउंट फिक्स करना है।
वो हिसाब से जो फिक्स कर लो गाइडेंस वैल्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गाइडेंस वैल्यू के हिसाब से किराया फिक्स कर लो बोल को मैं दोनों को भी बुला को मैं बोलिया। बोले के बाद वो उन्होंने जाको डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर एज वेल एज उन्होंने मुतवली जाको गाइडेंस वैल्यू सब भी लाए ला को कर लेती हमें कर को बोले। उसके बाद क्या है इन द मीन टाइम हाउ जो केस डिस्पोज नहीं हुआ था बीबी आयशा हॉस्पिटल वाले ऐसा क्या भी डिसीजन नहीं हो रहा है बोल को और कोर्ट में मैटर को एस्केलेट करे हमको हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दिया कर तो ये जो है जुरिडिक्शन जो है वक्फ ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन आता है तुम्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाको उसका क्या है सो इसका ये तुम्हें सीख दी ये डायरेक्शन फ्रॉम दी वक्फ ट्रिब्यूनल बोल को वो डिस्पोज करे ये है। उसके बाद लगातार ये कोशिश हुई कि वो हॉस्पिटल को ये करो दैट इज द लीज एग्रीमेंट रिन्यू करो बोल को। अब यहाँ क्या है लीज एग्रीमेंट ये वक्फ प्रॉपर्टी रहने की वजह से वक्फ इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी रहने की वजह से 11 महीने का अगर के लीज करना है तो वक्फ इंस्टीट्यूशन नीचे वो कोटेशन कॉल को उसके हद तक का उन्होंने लीज करना है। अगर के 11 महीने से ज्यादा अगर करना है वो बोर्ड को आना पड़ता है प्रपोजल बोर्ड में अप्रूवल ले को ये करना है दैट इज वक्फ इंस्टीट्यूशन को हमें डायरेक्शन देना है। ऐसा हो को उसके वास्ते इन्होंने क्या करे हमें एज पर द प्रोसीजर हमें कर लेती बोल को मुतवली ना वो कोटेशन क्या की कॉल करी हमें बोले कोटेशन कॉल कर को हमें फाइनलाइज कर लेती बोल को इतना यहाँ ये हद तक का मेरे को मालूम है। उसके बाद प्रोसेस क्या भी उन्होंने करी या नहीं करी ये हमारे नॉलेज को ला को नहीं। परसों ये क्या मालूम हुआ तो कोटेशन कॉल कर को ही 3-4 जने क्या की उसे कोटेशन के प्राइस कर को ही वो हमें फाइनलाइज करती कर को उन्होंने कौन वक्फ इंस्टीट्यूशन वाले बोली कौन सा भी प्रपोजल यहाँ वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के वास्ते कौन सा भी प्रपोजल आज तक का नहीं आया है। तो उनका कहना यह है कि जो वहाँ की जो वैल्यू बता रहे हैं जिसके लैंड वैल्यू उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उस हिसाब से अगर रेंट देंगे तो फिर कमर्शियल चलाना पड़ेगा। अभी वो बता रहे हैं कि चैरिटी पे चला रहे हैं मतलब मिनिमम नहीं है। देखो सुनो यहाँ वो हॉस्पिटल बोल को देखो मिनिमम 2% to 7% ये है। हॉस्पिटल बोल को 1% वहाँ का जो गाइडेंस वैल्यू हमें कमर्शियल वैल्यू बोले तो गाइडेंस वैल्यू कौन सा लेना जो गवर्नमेंट फिक्स कर को रहता है जो गाइडेंस वैल्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो फिक्स होकर रहती है गवर्नमेंट फिक्स कर रहती है वो हमें वैल्यू लेना पड़ता है। हमें वो कैलकुलेट करना हमने मौका भी नहीं है नहीं कर सकते। ये उन्होंने पहले दूसरे तरीके से समथिंग दूसरे ऐड कर ले को ले लेगा को कैलकुलेशन कर ले थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफिसर और मुतवली। उसके बाद में प्योरली गाइडेंस वैल्यू का हिसाब डाल को रेंट फिक्स करो करने से वो रिड्यूस हुआ उसे इनो भी मान लिए थे उन्हें मैनेजमेंट वाले भी मान लिए थे हमारे सामने होंगे वो वैल्यू को हमें मानती बोल को। उसके बाद इनो गए अब वहाँ क्या है वो उन्होंने कोटेशन बुला को क्या है सो ये कर लिए करी फाइनलाइज नहीं हुई है को बोल मैं परसों भी बात करया क्या है सो फाइनलाइज कर लियो भाई कर को अगर देना है इमीडिएट करो लेकिन कानून के तहत करना है। कानून छोड़ को तो कौन भी हमें डायरेक्शंस नहीं दे सकते या सीईओ सुमोटो क्या भी डायरेक्शंस वक्फ इंस्टीट्यूशन को होंगे या दूसरे को होंगे सुमोटो ऑर्डर नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन होना है उधर अगर 11 महीने का अग्रीमेंट होना है उन्होंने करना अगर 11 महीने से ज्यादा पीरियड को लीज देना है तो बोर्ड को आना पड़ता है। इन द मीन टाइम इतने में ये मामला है। देखो अच्छा मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी पेंडेमिक का मामला जो है कोरोना वायरस का जो है वबा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बेंगलोर के बाद जो है मैसूर सबसे बड़ा हब है कोरोना का। ऐसे हालात में क्या मैनेजमेंट हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और कमिटी दोनों लोगों को बिठा के एटलीस्ट इस 2-3 महीनों के लिए अस्पताल को दोबारा रीओपन करके क्योंकि 100 से ज्यादा बेड है उसमें आईसीयू है वेंटिलेटर है ऐसा अस्पताल ऐसे वक्त में बंद करके लोग जो बगैर बेड के मर रहे हैं इन लोगों को बचाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो दोनों को मिला के इमरजेंसी में जी सही है ये बात ये मैं राय देकर हूँ ऑलरेडी ये राय मेरे तरफ से मैं तो देकर हूँ। फिलहाल जो भी क्या भी रहे फिलहाल जो है ये इसके कोरोना या पेंडेमिक के इसमें नजर में हमें ये करना जरूरी है बोल को मैं ऑलरेडी ये इनको राय दे को हूँ।
हमारे मेंबर्स को भी वो इसके बारे में मैं इत्तला देकर हूँ। इंशाल्लाह वो मेरे तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब।